हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंटेक। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे और हमने एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक शॉर्टकट सीखने की कोशिश करी है। हमें याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो ये फॉर्मेट जो है वो इतना भी टफ नहीं है कि इसे याद करना पड़े। जहां चीजें याद रखनी होगी वहां पे हम याद करेंगे ना राजा। ओके, आज का क्वेश्चन है हमारा, ये रहा क्वेश्चन, दिस एंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू पूछी हुई हमसे। हाँ ठीक है, क्या करें इसमें? तो प्रॉपर्टी लगा दें, इन्हें जीरो बना ले, इन दोनों टर्म को जीरो बना ले और एक्सपांड कर दें। या फिर मुझे और चीजें दिखाई दे रही है और वो और चीजें इतनी 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 बढ़िया है कि मैं तुरंत करूंगा। इसको कैसे करूंगा? मैं एक काम करता हूं, मैं ये C2 और C3 को जोड़ देता हूं और इसे कहां लिखता हूं? इसे कहीं भी लिख लेता हूं, C3 में ही लिख लेता हूं। चलिए, इससे क्या होगा? मेरे दिमाग के सर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो उससे क्या करोगे सर? अरे वो काम का है रे बेटा, उससे क्या करेंगे? हैं, काम का है वो। कैसे? देखो जरा, लिखो आप जरा, 1 1 1, कोनो दिक्कत नहीं। a b c, यहां जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब किसी कॉलम में या किसी रो में आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब इस कॉलम में आपका a प्लस बी प्लस सी बाहर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो चलो लिखो, a प्लस बी प्लस सी, ये बाहर आ गया। क्या बचा यहाँ पे? 1 1 1, a b c, 1 1 1, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। सो a प्लस बी प्लस सी गुणा 0, सो इज इक्वल टू ऑप्शन ए, इज इक्वल टू ऑप्शन ए। क्या था इसमें? अब आपका दिमाग, कुछ का दिमाग ऐसा चलेगा सर, काम करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक जैसा ही बन जाएगा। वो कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उसमें थोड़ा सा आप वन को बिगाड़ दोगे आप यदि ऐसा करोगे। 1 प्लस ए प्लस बी सी कर दोगे, उसको पूरा बाहर दो तो यहाँ पे 1 1 ही बचा। तो कुल मिलाकर फिर से यही कंडीशन हो जाती, इसे एक्सपांड करना पड़ता तो कोई काम का नहीं। तो मेरे पास ये 1 हो गया और इनको मैंने 1 प्लस बी प्लस सी बना लिया, 1 प्लस बी, और वो कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 1 1 1 हो गए और दो रो आइडेंटिकल, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। घटना ये घट गई कि 0 आ गया। थोड़ा एक्टिव तरीके से ऐसे करेंगे। आपने भी किया होगा ऐसे, उम्मीद करता हूँ, है ना? गुड। अब है ये मेरे पास, और अगेन मेरे से पूछा है कि जीटा की वैल्यू क्या है। तो अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मैं इस रो से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? नहीं। क्या इस कॉलम से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? नहीं। तो एक काम करता हूं, मैं इस ए को भगा, जब भी इस टाइप की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप की कुछ कहानी आए तो मेरा मकसद ये रहेगा कि इसको गायब करना है। तो इसको गायब कैसे कर सकते हो भाई? अरे ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि मेरा टास्क ये कर रहा हूं मैं कि R1 में ए का मल्टीप्लाई करना है और इसको R1 में ही लिखना है, ये कर दो। दूसरा, मैं R2 में भी तब्दीली करता हूं। सो R2 में मैं B का गुणा कर देता हूं, B का गुणा कर देता हूं। ठीक है, अभी कोई पूरा ऑपरेशन नहीं हो रहा भाई, मैं उसी रो को तब्दील कर रहा हूं। ये मत बोल देना सर आपने सिखाया था कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैं कोई सा भी म्यूचुअल ऑपरेशन तो लग ही नहीं रहा है, अभी तो मैं रो और इनको तब्दील कर रहा हूं। इसमें C का मल्टीप्लाई कर दो, किसमें? R3 में, ये कर दो। लेकिन भाई मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारी मर्जी है क्या? मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ डिवीजन भी करना पड़ेगा राजा। अच्छा, मतलब आपकी मर्जी से थोड़ी ना कर दोगे। ए का यदि यहां मल्टीप्लाई किया तो ए का डिवीजन भी तो करना पड़ेगा।
बी से मल्टीप्लाई किया तो बी का भी डिवीजन, सी से मल्टीप्लाई किया तो सी का भी डिवीजन। ए से जो मल्टीप्लाई किया वो यहां पहुंच गया, ये बन गया ए क्यूब ए बी सी। अरे वाह, ए बी सी बन गया। यहां मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया और ये बन गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी सी, ये 1 हो गया, ये हो गया सी, ये क्यूब होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट क्यूब, ये भी क्यूब, ए बी सी। मजा आया। अब यहां से ये जो है भैया मेरे, ये इस कॉलम में एबीसी 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 कॉमन आया। चलो अब इसको भी बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर निकाल के लेके आते हैं। ओके, तो एबीसी बाहर आ गया तो ये बन गया ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी, 1 1 1। अब देखो आपका दिमाग तो फास्ट करेगा ना, आपका दिमाग तो ये एग्जामिनेशन में करेगा नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आपका दिमाग क्या करे, अरे 1 1 1 एबीसी गायब, फिनिश, कहानी खत्म, इतना में है कि नहीं। मुझे तो आपको समझाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। आप क्या करोगे, आप डिशुम डिशुम करोगे, इसकी वैल्यू क्या लिख के आओगे, 0 लिख के आओगे। 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 0। समझ में आ गया। सो ए इज माय आंसर। प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, हम प्रैक्टिस बेहतरीन वाली। ओके सर, अगला क्वेश्चन। सर अच्छा भला 1 2 3 1 2 3 चल रहा था, अच्छा भला क्या चल रहा था, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और बीच में ये x आ गया भाई। अच्छा पूछ रहा है इफ डिटरमिनेंट इज 0, अच्छा देन x विल बी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ द x क्या है वो पूछ रहा है। तो कुल मिला के एक्सपांड करेंगे, तो क्या डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हैं इसमें, डायरेक्ट एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगी, लंका लग जाएगी। डायरेक्ट एक्सपांड, डायरेक्ट एक्सपेंशन से लंका लग जाएगी हमारी, और लंका हमें लगवानी नहीं है। तो सर क्या करें फिर, अरे तो मैंने सिखाया ना राजा तेरे को कि 0 0 बना सबसे पहले। ओके, इन दोनों को तो बड़ी आसानी से 0 बनाया जा सकता है, तो चलो बना लेते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशंस क्या लगाने पड़ेंगे जी, आइयो देखो जरा ऑपरेशन क्या लगाता है जी। हम ऑपरेशन ये लगाता हूं मैं, इन दोनों को आराम से 0 बना सकते हैं। मेरे पास 1 है तो मेरे पास R3 है, R3, और R3 को मैं करने जा रहा हूं R3 माइनस R2, ये करने जा रहा हूं। मेरे पास R4 भी है, सो R4 को भी साइमल्टेनियस लगाना चाह रहा हूं, और मैं कर रहा हूं R4 माइनस R2। अब भाई साहब जो महान आत्माएं हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो महान आत्माएं कुछ ऐसा ना कर दें कि जिससे मेरे पढ़ाना जो है ना वो मिट्टी में मिल जाए जी। चलो ठीक है, इधर थोड़ा लिखना था, आप समझ गया। हाँ, महान आत्माएं क्या कर रही हैं भाई, महान आत्मा ये कर देंगी कि सर ये R3 एक काम करो ना सर, R3 माइनस R2 कर दिया, ठीक है, और R4 को R4 माइनस R3 कर दो सर, क्योंकि वो भी तो 1 है। अरे महान आत्मा, मैं समझा चुका हूं ना कि R3 तो वेरिएबल है जी, R3 वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन में इस साइड नहीं आ सकता R3। हाँ, आप बोल दो सर R4 माइनस R3 कर लो सर, अरे R3 तो वेरिएबल है, R3 तो चेंज हो रहा है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्यों कहा आपने ये सब। अरे बेटा, हर टाइप के बच्चे हैं, उनको डील करना पड़ता है। ओके चलो तो फिर करते हैं। सो 1 प्लस x, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, ये तो एज इट इज, इसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। यह आपका 1, ये है 2 प्लस x, क्या है भाई 2, और ओ सॉरी एक और मेरे को मतलब इसमें बढ़िया आइडिया मिला, 2 3 4, हाँ एक और बढ़िया आइडिया, ये भी करने की जरूरत नहीं यार, इसमें तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। मेरे को आइडिया ये आया कि देखो ध्यान से देखो, ये सारे कॉलम्स को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 3 6 एंड 4 10, 1 प्लस 10, यहां भी 1 प्लस 10। ओहो यस, सारे एक जैसे एलिमेंट है। देखो इसमें भी इसका समेशन कर दोगे, इनका समेशन, इनका सबका समेशन एक जैसा आएगा। अब आएगा ना मजा। चल रहे भाई, निकल ले यहां से, इसकी जरूरत हमें ना को, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हम क्या करेंगे, हम कॉलम सी
1 को अपडेट कर देते हैं और लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये कर देते हैं, है ना मजा। चलो तो क्या आएगा जरा देखो, 1 प्लस क्या आपका 10 प्लस एक्स आएगा भाई, 1 प्लस कहां से आएगा क्या, 10 प्लस एक्स, यहाँ पे भी 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। भाई देख लूं मैं, मतलब और कॉन्फिडेंस में यहाँ गलती ना कर दूं मैं, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 प्लस एक्स। ओके, बाकी सारे एज इट इज। सो ये लिखा मैंने 2 प्लस एक्स, ये 2 और ये 2, ये लिखा मैंने 3, ये लिखा मैंने 3 प्लस। अब देखो ये तो मैं आपको समझा रहा हूं तो ये सब लिखा, आप तो एग्जामिनेशन में क्या करोगे जी, ओ धड़ाधड़ करेंगे जी। अच्छा जी, धड़ाधड़ कर पाओगे ना तुम, मुझे तो नहीं लग रहा तुम कर पाओगे, पढ़ रहे तो कर पाओगे यार बेटा, क्यों नहीं कर पाओगे यार, कॉन्फिडेंस खुद पे रखना बेटा। वो अच्छी अच्छी लाइन ना आपने पढ़ी होगी ना, कि दुनिया में कुछ करना है उससे पहले ये करना कि खुद पे भरोसा करना, से बदलाव होते हैं खुद पे भरोसा करने से। हाँ करना पड़ेगा यार, वो तो इतना तो कर, बेसिक चीज है तो फ्री में कर सकते हो। 10 प्लस एक्स बाहर निकालो सर, बातें कम करो, ये निकाल दिया बेटा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 1 1 1 1, ओहो अब मजा आएगा। ये लिखा 2, ये है 2 प्लस एक्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये है 3 प्लस एक्स और ये है 3, ये लिखा मैंने 4 प्लस एक्स। आगे बात समझ में। अब बड़ा आसान रहेगा ऑपरेशन लगाना, बिकॉज इन तीनों को इमीडिएट जीरो बना लोगे आप, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, जीरो। समझ आ रही बात। चलो तो काम करता हूं, इसी पेज पे रखता हूं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं और एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं मैं, हिचड़ बिचड़ नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, ओके। ऑपरेशंस लिखना पड़ेंगे आप लोगों के लिए, एग्जामिनेशन में थोड़ी ना लिखोगे आप ग्रेड के एग्जामिनेशन कि यार ऑपरेशन लिख के करना है, वो तो दिमाग में लिखोगे रे। सो मुझे करना है R2 और लिख रहा हूं मैं R2 माइनस R1, मुझे करना है R3 और लिख रहा हूं मैं R3 माइनस R1, R4 भी करना है तो मैं लिखूंगा प्यार से R4 माइनस R1। ओके चलो, बाहर क्या है, बाहर है 10 प्लस एक्स, ये है 10 प्लस एक्स, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं 10 प्लस एक्स, तो ये लिख लिया 10 प्लस एक्स। चलिए ये है 1, ये है 2 3 4, 3 and 4, ओके 1 2 3 4, यस ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। दिस माइनस दिस किया तो यहाँ क्या बचा बेटा, x, ये गया तो ये 0 बचा, ये भी 0 बचा, इसमें से ये गया तो ये 0 बचा और यहाँ x बचा और यहाँ 0 बचा, ये 0 और ये x बचा। ओहो सर ये तो कौन सा ट्रायंगल बन गया है, कौन सा ट्रायंगल बन गया बाबू, अपर ट्रायंगल बन गया है ना। जिस ट्रायंगल में एलिमेंट आ जाए उसको वो एलिमेंट, अपर एलिमेंट अवेलेबल है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन गया है तो इसके इन्हीं की वैल्यू इज व्हाट, माय डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10 प्लस एक्स गुना एक्स क्यूब, दिस इज माय डिटर्मिनेंट वैल्यू। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग क्या है भाई बता जल्दी। यह बोल रहे हैं इफ डेल्टा इज 0 देन x विल बी, इस बात पे गौर फरमाइए, नॉन जीरो वैल्यू बताइए भाई, नॉन जीरो वैल्यू। अब हमारे पास जो डेल्टा आया वो आया, डेल्टा लेके आए हम x क्यूब 10 प्लस एक्स। तो इफ डेल्टा इज 0, देखो यही गेट एग्जामिनेशन की ब्यूटी है, डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग उसने लगा दिया है, थोड़े से चीजों को अपडेट कर दिया, वही आपसे पूछ रहा है। उसने बोला कि डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, x इज इक्वल टू 0 पे हो सकती है ना, बिल्कुल धड़ल्ले से आपने कर दिया इसको, बिकॉज अवेलेबल है। तो हमें जो दिया हुआ है ना वो पढ़ना पड़ेगा हमें। अरे भाई जो भाई आप किसी दुकान चला रहे हो, जो कस्टमर मांगेगा वही दो उसको,
वो शक्कर मांगने आया, पत्ती फंसा रहे हो ना, दुकान नहीं चलेगी। सो नॉन जीरो वैल्यू पूछना है, बताना है। तो नॉन जीरो वैल्यू जिसके लिए डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, और नॉन दिस वैल्यू इज नथिंग बट x इज इक्वल टू -10। हाँ जी, इफ डेल्टा इज जीरो देन x विल बी, तो x इज इक्वल टू ये -10 होना चाहिए। तो x की वैल्यू -10। इफ x की वैल्यू -10 होगी तो उस केस में आपका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर एंड दिस वन इज द रॉन्ग आंसर। समझ में आ गया कहाँ ध्यान रखना है, एकदम जल्दी जल्दी में हरी हरी में कबाड़े नहीं हो जाए अपने। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर a क्यूब -1 b स्क्वायर b क्यूब -1 c स्क्वायर c -1 इज इक्वल टू 0 देन a b c इक्वल टू। अच्छा जी, a b c मल्टीप्लीकेशन पूछा इज इक्वल टू, तो एक्सपांशन करने के अलावा और कोई चारा चारा है क्या अपने पास? नहीं है जी। तो पानी पी लेते हैं पहले तो। चलिए साहब, ये हमारा क्वेश्चन, इफ इक्वल टू 0 देन ए बी सी इक्वल टू कितना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकता हूं क्या मैं? इस रो से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? सर नहीं निकाल सकता हूं। यहां से भी नहीं, यहां से भी नहीं। मेरे कॉमन निकालने की बीच में बाधा कौन बन रहा है? ये -1 बन रहा है सर। ये यदि नहीं होता तो यहाँ से a कॉमन आ जाता, यहाँ से b कॉमन आ जाता, यहाँ से c, और यहाँ 1 1 भी बन जाता। जो हमें चाहिए, हमारा मकसद है 1 1 मिल जाए, तो उन्हें जीरो करना बड़ा आसान है। तो सर एक काम करें, सर आपने प्रॉपर्टी बताई थी ना, वो लगा दे क्या? कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने प्रॉपर्टी ये बताई थी कि यदि आपके पास लिखा हो 1 प्लस अल्फा, और यहाँ पे भी 1 प्लस अल्फा मान लेते हैं, ये b और c मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आप 1b 1c प्लस करके लिख सकते हैं अल्फा a अल्फा c, ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं भाई, तो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए ये। ठीक है, दिस इज द ये प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। वी नो दैट, ये हमें पता है। तो चलो इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या जी? ये लिखा मैंने a, ये लिखा मैंने b, और ये लिखा c। ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, और ये c स्क्वायर। यहां मैं लिख रहा हूं a क्यूब b क्यूब एंड दिस इज नथिंग बट c क्यूब। यहां लिख रहा हूं मैं माइनस का साइन, और माइनस के साइन के बाद ये a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 1 1 1 1। अब आप में से कौन सोचा कि ये सर -1 क्यों नहीं लिखा? ये माइनस बाहर लिख दिया ना रे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। ओके, अब क्या करें? अब क्या करें इस क्वेश्चन में? एबीसी की वैल्यू पूछा है 0 के लिए। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं ना। यहां से एबीसी कॉमन निकालो ना भाई। ए यहां से कॉमन आ गया, बी यहां से कॉमन आ गया, और सी यहां से कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा? 1 ए स्क्वायर बचा। ठीक, और बताओ, यहां से बी स्क्वायर, यहां से 1 सी स्क्वायर, ये साहब। ओके, माइनस, ये माइनस, ओ भाई ये तो समथिंग समथिंग इसी के जैसा आ गया। यदि आप गौर से देखो, आप इसको ए स्क्वायर, इसमें आप तब्दील करो। तब्दील क्या करो इसमें? सबसे पहले ये वाली कॉलम इससे रिप्लेस करो ताकि 1 1 आगे आ जाए अपना। कर सकते हैं क्या? रो चेंज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं रो चेंज, यदि लेकिन रो चेंज करोगे तो माइनस का साइन आएगा। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए, ये बी, और ये सी। माइनस का साइन आया, वो माइनस इसे प्लस बना देगा।
ठीक है, माइनस का साइन आया सर, बिल्कुल लीजिए ना सर वो माइनस का साइन, ये ले लिया माइनस का साइन, है ना। अभी इसको कट जाएगा ये, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अभी ये एज इट इज नहीं बने एक दूसरे में। अब इन दोनों को कर दो, ये इन दोनों को इधर और उधर कर दो, कर दें। इधर उधर कर देने से एग्जैक्ट ये बन जाएगा, अगेन एक नेगेटिव साइन आएगा और वो नेगेटिव उसे क्या बना देगा जी, पॉजिटिव बना देगा। चलो तो लिख ही रहे हैं तो पूरा ही लिख लेते हैं, ए बी सी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एज इट इज रहना है। और अब आपका ये भी बन मिल जाएगा सेम टू सेम जो आगे लिखा है, ए बी एंड सी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये क्या बन गया, दिस गुणा एक्स माइनस एक्स, कॉमन निकाल लो रे भाई, ये कॉमन निकाल लो। चलो तो यहां आ जाओ, तो ये बचा ए बी सी -1, ए बी सी -1, और यहाँ डिटरमिनेंट बचा 1 1 1, यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। तो भाई ये इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो चलो क्या इसको मैं, इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप निकाल लो क्या, लेकिन इसको 0 से कंपेयर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं ये बताओ, बिल्कुल, क्योंकि यदि ये फैक्टर 0 हो गया तो फिर डेल्टा 0 हो जाएगा। चलो तो यहां से यदि आप इसे 0 कर दो, इसको 0 यदि आप कर दो तो वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, व्हेन एबीसी इज इक्वल टू 1। क्योंकि सर आप जो बता रहे हैं कि ये फैक्टर यदि 0 हो गया, अब ये फैक्टर कुछ भी हो, 0 गुणा दिस वुड बी 0, यस और नो, 0 गुणा समथिंग इज 0 या ना। तो एबीसी की वैल्यू 1 जब होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो एबीसी की वैल्यू हमें चाहिए 1। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया ईएसी में, ईएसी 2019-20 में आया, आई थिंक वो क्वेश्चन लेता हूं मैं, फिर देखना आप जरा। ये क्वेश्चन देखो आप, if delta is equal to y p square p minus 1 this and that is equal to 0 in which p q r different the value of p q r is, ये पूछ लिया। सेम टू सेम जो हमने किया है एज इट इज पूछ लिया गया है। ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, ये है ना, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन लिया है, बुक का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। स्टैंडर्ड बुक के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और गेट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो क्या सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंस बताने की बहुत जरूरत थी कि ईएसी 2021 में क्वेश्चन पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन भाई, 1 प्लस, ये तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई, 1 2 3 4 लिए थे, फिर रिमेंबर, है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है जी। हाँ, उस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो क्या है, x प्लस 10 वाला था ना वो, हाँ x प्लस 10 एंड समथिंग आया था, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या तब्दीली कर दी इसने, ओके, ए बी सी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया, वहां पे क्या किया था भाई, यहाँ पे x कर दिया था ना शायद, हाँ यहाँ पे x कर दिया था इसने, ठीक है, ओके। तो कर दें क्या, चलो कर देते हैं, काम करते हैं, जोड़ देते हैं सबसे पहले और C1 में लिख देते हैं जी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऑपरेशन लगाने के बाद बेटा यहाँ आ जाएगा A, जोड़ रहे हैं ना बेटा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 1, ये आएगा और ये सब जगह आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1 लिखना पड़ेगा राजा हमें तो, ठीक है। बाकी एज इट इज आ जाएंगी बी सी डी, ये, और ये आ जाएगा बाहर, इसको कॉमन निकाल देते हैं अपन, यानी कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 1, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अब ये अंदर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1,
अब डायरेक्ट ऑपरेशन भी लगाऊं, अब इतना तो सीखना पड़ेगा आपको, इतना फास्ट करना तो मतलब आप तो ऐसे ही कर रहे होगे, मुझे भी सीखना पड़ेगा एक्चुअली, है ना। तो 1 1 ऑपरेशन मेरे वही मैंने लगाए होंगे, क्या क्या ऑपरेशन लगाए होंगे भाई, R2 माइनस R1 करूंगा, R3 माइनस R1 करूंगा और R4 माइनस R1 करूंगा, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं A B C D, पास में क्यों लिखा हुआ मैंने, A B C और ये D, C और D का क्या चक्कर चल रहा है क्या, पास में लिख दिया। चलो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ 0 बचेगा सर, यहाँ भी 0 बचेगा सर, और यहाँ भी 0 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा सर, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0, ये 1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो आपके पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D। अब मैं आपको बोलूं कि इसको याद रख लो कि ऐसा आएगा ABCD बीच में +1 आ जाएगा, तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D। अरे यार बेटा हम पागल हो जाएंगे छोटी छोटी चीजों को याद रखते हुए, इसीलिए हम तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं सर, बस हम तैयार है कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। चलिए तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली क्लास में मिलेंगे और यहीं से हमारी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय।